हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी सुपर टेट 360 में आपका स्वागत है। आज सेल का टॉप 50 क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, जीव की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। जीव की मूलभूत एवं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका है। कोशिका का अध्ययन, दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका, तीसरा क्वेश्चन है, कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक कहे जाते हैं। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को बोला जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, सभी जीव खाली जगह के बने होते हैं, तो सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। अब देखेंगे आगे 5 नंबर क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने किया था, तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट, रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज कब किया था, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज 1665 में किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज 1665 में किया था। नेक्स्ट, रॉबर्ट हुक ने कोशिका के सबसे पहले खाली जगह में देखा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले कॉर्क में देखा था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले कॉर्क में देखा था। कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है, कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे, तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है, रॉबर्ट हुक। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे, ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। 10 नंबर क्वेश्चन, एक जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो एक जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, लीवेनहॉक। एक जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, ऑप्शन बी लीवेनहॉक। नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था, ऑप्शन ए स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। ठीक है, कोशिका में जीव द्रव की खोज, 12 नंबर क्वेश्चन, कोशिका में जीव द्रव की खोज किसने किया था, तो कोशिका में जीव द्रव का खोज पुरकेंजे ने किया था। 12 नंबर क्वेश्चन, कोशिका में जीव द्रव की खोज किसने किया था, तो पुरकेंजे ने किया था। किसने कहा था कि कोशिका विभाजित होती है, 13 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, रुडॉल्फ विर्चो। किसने कहा था कोशिका विभाजन होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, तो किसने कहा था, रुडॉल्फ विर्चो। 14 नंबर, ओमोनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा था, तो 14 नंबर का हो जाएगा बी नंबर, रुडॉल्फ विर्चो। ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा था, तो रुडोल्फ विर्चो। 15 नंबर क्वेश्चन, जंतु कोशिका का बाह्य आवरण, तो जंतु कोशिका का बाह्य आवरण किसका बना होता है, तो कोशिका झिल्ली का बना होता है। जंतु कोशिका का बाह्य आवरण कोशिका झिल्ली का बना होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अब 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पादप कोशिका की बाह्य आवरण है, पादप कोशिका की बाह्य आवरण क्या है, कोशिका भित्ति। पादप कोशिका का बाह्य आवरण कोशिका भित्ति है। 17 नंबर क्वेश्चन, खाली जगह पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है, तो क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या, पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है। 18 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे, जीव द्रव सबसे अधिक पाया जाता है। जीव द्रव में 18 नंबर को, जीव द्रव में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। जीव द्रव में सबसे अधिक जल पाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन चलेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या उपस्थित होता है, तो राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम उपस्थित होता है। 20 नंबर क्वेश्चन, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति पाई जाती है खाली जगह को छोड़कर। माइकोप्लाज्मा में सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाएगा, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसमें आनुवांशिक पदार्थ नग्न होती है, तो जीवाणु कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ नग्न होती है। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा अमीबा। निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है, तो अमीबा। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन का यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका जो है
पादप, प्रोटिस्टा, जंतु। इसमें ऑप्शन ए बी सी तीनों हो जाएगा। यूकैरियोटिक कोशिका प्रोटिस्टा में, पादप में और जंतु तीनों में पाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, खाली जगह केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। तो कोशिका ऑप्शन ए हो जाएगा, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लास्टिड। जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है? तो प्लास्टिड नहीं होता है। कोशिका भित्ति में अनुपस्थित होता है, कोशिका भित्ति किस में अनुपस्थित होता है? तो कोशिका भित्ति जो है आपका जंतु में अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति किस में अनुपस्थित होता है? तो जंतु में अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति की सबसे पहले किसने देखा था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा। शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति जो है मुख्य रूप से जो है सेलुलोज की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति जो है मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो पादप की कोशिका भित्ति जो है इनमें से सभी से बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। पादप की कोशिका भित्ति इनमें से सभी से बनेगी, ऑप्शन डी हो जाएगा, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। अब 30 नंबर चलेंगे, कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संदर्भ में गलत चुनें। 30 नंबर में क्या है? गलत चुनना है। कौन सा इसमें गलत है? तो गलत क्या हो जाएगा? सुवेरिन। सुवेरिन जल संवहन का काम सुवेरिन नहीं करता है, जाइलम का काम है। बाकी सब इनमें से क्या है? सही है। क्यूटिन जल हास्त्र से बचाता है, लिग्निन मजबूती प्रदान करता है। 31 नंबर क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली जो है मुख्यतः प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। 32 नंबर, निम्न में से कौन वर्णात्मक परागम्य झिल्ली है? तो निम्न में से कौन वर्णात्मक परागम्य झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली। ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्णात्मक परागम्य झिल्ली कौन सा है? तो कोशिका झिल्ली। 33 नंबर क्वेश्चन, खाली जगह प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली को आर पार आते जाते हैं, तो ये हो जाएगा विसरण विधि द्वारा। 33 क्वेश्चन, विसरण प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, जल के अणु की गति। 33 खाली जगह प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली को आर पार आते जाते हैं, तो इसका 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मतलब विसरण और प्रासरण दोनों के द्वारा, विसरण और प्रासरण प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं। 34 नंबर, जल के अणु की गति जब वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली से हो तो खाली जगह कहलाते हैं, परासरण कहलाते हैं, प्रासरण कहलाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल खाली जगह से देख सकते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की रचना को हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। जीव द्रव किसका सम्मिलित रूप है? तो जीव द्रव जो है किसका सम्मिलित रूप है? तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य का सम्मिलित रूप क्या है? जीव द्रव है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? जिसको छोड़ देते हैं। 38 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? ऑप्शन बी, बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? बेंडा ने। क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पर होती है? क्रेब्स चक्र की जो घटनाएं होती है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। निम्न अभिक्रिया खाली जगह में होती है। पाइरोइट टूट जाता है जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा में, तो निम्न घटनाएं जो होती है वो कहाँ होती है? ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पाइरोइट टूटता है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। 41 नंबर, कोशिका की शक्ति गृह किसको बोला जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की शक्ति गृह किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लाइसोसोम। निम्न में से किसको कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? तो किसका होता है? लाइसोसोम का होता है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन, लाइसोसोम का खोज किसने किया था? तो लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? तो डी डुबे ने किया था। 44 नंबर, लाइसोसोम को खाली जगह भी कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली भी बोला जाता है।
और पाचक थैली भी बोला जाता है। तो लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। पाचक थैली भी बोला जाता है और आत्महत्या का थैली भी बोला जाता है। निम्न से कौन रंगहीन लवक है? रंगहीन लवक है। तो निम्न में से कौन रंगहीन लवक है? तो ल्यूकोप्लास्ट जो है रंगहीन लवक है। इनमें से कौन रंगहीन है? तो ल्यूकोप्लास्ट जो है रंगहीन लवक है। जिस क्लोरोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। जिसमें क्लोरोफिल वर्णक होगा उसका ऑप्शन भी क्लोरोप्लास्ट होगा। जिसमें क्लोरोफिल वर्णक होता है उसको क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट बोला जाएगा। 47 नंबर ऑप्शन। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर, कोशिका का रसोई घर, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। 47 का ऑप्शन ए होगा। कोशिका का रसोई घर किसे? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। पत्तियों में पीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए कैरोटीनॉइड के कारण होता है। पत्तियों में पीला रंग ऑप्शन ए कैरोटीनॉइड के कारण होता है। 49 नंबर। पर्णहरित में खाली जगह धातु की उपस्थिति होती है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मैग्नीशियम पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु की उपस्थिति होती है। खाली जगह में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे प्लास्ट संचित होते हैं। कहाँ पर संचित होंगे? ल्यूकोप्लास्ट में। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके।